धोबी पछाड़ कपड़ा धोऊं छपा छप, अरे धोबी पछाड़ कपड़ा धोऊं छपा छप। अरे ओ देनो, अरे दीनू मर गए का? हाथ चला रहे हो कि बस पत्थर सहला रहे हो? अरे लल्लन भाई काहे चिल्ला रहे हो? देख ना रहे कमर टूट गई इस गधे के चक्कर में। अब इससे बोझ उठता नहीं है तो सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ता है। अरे रे रे रे। अरे धा तेरे की, ये कहाँ पाल रखा है भैया? इस सूखी लकड़ियों का गट्ठर है। अरे भाई इसकी तो उम्र पूरी हो गई है, अभी न घर का है न घाट का। मैं तो कहता हूँ जंगल में छोड़ आओ, तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है, किसी जानवर के ही काम आ जाएगा। अरे क्या है? कैसी बात करते हो लल्लन भाई? मेरी सारी जवानी इसने सवारी है, अब इसके बुढ़ापे में इसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दूं? ना 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 भाई, मेरा ईमान ये गवाही नहीं देता है। ईमान? अरे भैया ईमान से पेट नहीं भरता। गांव में सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे कुंदन तो कह रहा था कि धोबी अब खुद ही गधा बनने वाला है। तो कहने दो ना, काहे अब किसी का मुंह पकड़ लूं क्या? अब भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। अब गलता ही कह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? कहने दो, उनका काम है कहना। तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आती है। दीनू चौंक जाता है। अरे ये आवाज कैसी? कोई मुश्किल में है क्या? अरे छोड़ो भी दीनू भाई, कोई जानवर होगा। तुम अपना धोबी पछाड़ जारी रखो, बेकार के चक्करों में मत पड़ो। ए नहीं लल्लन भाई, आवाज किसी इंसान की लग रही है। रुको जरा देखता हूँ। दीनू झाड़ियों की तरफ भागने लगता है। वहाँ एक साधु बाबा बेसुध पड़े थे। अरे राम 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 राम, ये तो महात्मा जी हैं। ए लल्लन भाई, अरे लल्लन भाई, अरे अरे इधर आओ जरा, देखो तो इनको क्या हो गया। इधर आओ इधर आओ। अरे बाप रे बाप, ए भैया ये तो कोनो घोरी लग रहे हैं। मैं इनके पास नहीं आने वाला हूँ भैया, पता चले कोई श्राप वाप दे दिया तो मेरी तो बकरियां मर जाएंगी। ए भाई तुम ही संभालो, तुम ही पुण्य कमाओ, मेरे को नहीं कमाना। अरे तुम भी ना लल्लन, बस यहाँ वहाँ की बातें करवा लो तुमसे, नहीं तो। दीनू साधु को जैसे तैसे करके उनको अपने घर ले जाता है। अंदर उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। शांति, ओ शांति, जरा घर से पानी और हल्दी ले आ। शांति दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये महात्मा जी की हालत किसने की? पता नहीं, शांति शायद फिसल गए होंगे, इन्हें झोपड़ी में ले चलना होगा। ए लल्लन, खड़े खड़े देख क्या रहा है? जरा हाथ तो लगवा भाई, लगवा। अरे चल पकड़, तू अलग शर्माता है, पकड़। अरे ठीक है, पर बता रहा हूँ दीनू, अगर इन्होंने आंखें खोल के मुझे भस्म किया, सारा हर जाना तुम दोगे। बता रहा हूँ मैं, चलो पकड़ो। साधु बाबा को झोपड़ी में लाया जाता है। 3 दिन तक दीनू और शांति उनकी सेवा करते हैं। चौथे दिन साधु की आँख खुलती है। मैं कहाँ हूँ? बाबा आप हमारी झोपड़ी में हैं। आपकी तबीयत कैसी है बाबा? बेटा, तुमने जो मेरी सेवा की है उसने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाए, यही हमारे लिए काफी है। बाहर खड़ा वो गधा तुम्हारा है ना? हाँ जी बाबा, वो तो मेरा साथी छोटू है। भर क्या करे, अब बूढ़ा हो चला है तो। उसे मेरे पास लेकर आओ, जाओ। दीनू गधे को अंदर लाता है। साधु बाबा अपने झोले से एक चमकती हुई नीली जड़ निकालते हैं और गधे को खिला देते हैं। फिर उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ओम। अरे ये बाबा ये गधा के कान में का फूंक रहे हैं? कहीं गधा को घोड़ा तो नहीं बना रहे? हाँ दीनू, आज से ये गधा तुम्हारी किस्मत बदलेगा। ये साधारण नहीं रहा। इसके पास बैठना, इससे बातें करना, पर याद रखना इसका राज कभी किसी तीसरे को पता ना चले। जिस दिन तुमने इसका जादुई गुण किसी को बताया, उसी दिन ये पत्थर का हो जाएगा।
क्या 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 बाबा, जादुई गुण? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। वक्त आने पे समझ जाओगे। बस इतना याद रखना, लालच से दूर रहना। साधु बाबा लाठी उठाकर जंगल की ओर चले जाते हैं। वहीं लल्लन तुरंत अंदर आता है। अरे दीनू, अरे का भाई, ये बाबा का बोल रहे थे तुमसे जादू वादू के बारे में? हैं? हमको भी बताओ, आखिर हमने भी तो तुम्हारी मदद की थी ना साधु जी को उठवाने में। का कह रहे थे, बताओ। अरे कुछ नहीं लल्लन भाई, बस आशीर्वाद दे रहे थे मदद करने के लिए। तुम अपनी बकरियां देखो, बाकी चीजें छोड़ो, हो गया, चलता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, अब हमसे भी बातें छुपाने लगे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी देख लेंगे कि ये गधा कल से कौन सा आसमान छुएगा। ठीक है, गधा घोड़ा बनता है कि गधा गधा ही रहता है, ये भी पता चल ही जाएगा। नहीं तो। रात का समय था। दीनू की झोपड़ी के बाहर तबेला था, जहाँ गधा छोटू बंधा हुआ था। अचानक तबेले से एक रोशनी निकलने लगती है और गधे के शरीर की पुरानी झुर्रियाँ अपने आप गायब होने लगती हैं। मंथरा बुढ़िया पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी आंखें! अरे ये गधा है कि कोई जलता हुआ चिराग? इसकी तो पूरी काया ही पलट गई। कल तक जो मौत गिर रहा था, आज तो ये जवान घोड़े को मार दे रहा है। पक्का उस साधु ने इसे कोई तिलिस्मी जड़ी खिलाई है। तभी कुंदन बाबू अपने 2 लड़कों के साथ वहीं से गुजरता है। मंथरा उसे रोक लेती है। अरे कुंदन बाबू, ओ कुंदन बाबू, जरा ठहरिए तो, अपनी आंखें खोल के देखिए, धोबी के तबेले में क्या तमाशा हो रहा है। अरे ओ बुढ़िया, तू मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? और मुझे धोबी के यहाँ क्या देखने के लिए भेज रही है? क्या मुझे उसकी दरिद्रता देखने जाना चाहिए क्या? है? अरे दरिद्रता गई तेल लेने। मालिक, जरा उस तबेले की रोशनी देखिए। जो गधा कल तक लंगड़ा रहा था, आज उसकी चमक से पूरा तबेला ही जगमगा रहा है। पक्का दीनू को कोई खजाना मिला है, या फिर ये गधा ही सोना उगल रहा है। क्या रोशनी? ओह, ये तो वाकई अजीब है। अगर ये बात सच है तो वो गधा इस मामूली धोबी के पास क्या कर रहा है? उसे तो मेरे अस्तबल की शान होना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। दीनू सोकर उठता है और तबेले की तरफ जाता है। लल्लन पहले से ही वहाँ खड़ा था और अपनी फटी आंखों से गधे को घूर रहा था। दीनू, अरे दीनू, अरे दीनू जल्दी से बाहर आ। अरे देख तो सही भाई, ये तो चमत्कार ही हो गया। ए दीनू! अरे क्या हो गया लल्लन भाई? अरे सुबह सुबह काहे गला फाड़ रहे हो? अरे भाई, तूने इसे कौन सा च्यवनप्राश खिला दिया? देख तो सही, अपना छोटू तो एकदम पहलवान बन गया है। इसकी खाल देखो, ऐसे चमक रही है जैसे कभी अभी एकदम तेल मला गया हो। जैसे पहलवान को तेल लगाते हैं वैसे। और इसके कान तो देखो, एकदम खड़े हो गए। ये तो लुल्ल से एकदम पुल्ल हो गया है, मतलब तगड़ा हो गया है। अरे 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 अरे, ये तो एकदम सचमुच, ये छोटू से तो ये बड़का पहलवान बन गया है। ये कैसे बदल गया? अजी, ये तो वही चमत्कार है जो महात्मा जी कह रहे थे। उन्होंने कहा था ना, ये अब साधारण नहीं रहा। ए शांति भाऊजी, तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ बताओ, ये बाबा ने कौन सा मंत्र मार के इसको जवान कर दिया है? हमको भी बताई दो, हम अपनी बूढ़िया बकरी को भी जवान कर लेंगे। अरे बताई दो। अरे नहीं नहीं ललन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बाबा का आशीर्वाद है। तुम बेकार में तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना रहे हो, फालतू की बात न करो। ओहो, अच्छा, अब तो हम हो गए परदेसी। कल तक तो हमारे साथ बैठ के नमक रोटी खाते थे, आज जादू मिल गया तो मुंह फेर रहे हो। देख लेना दीनू, गांव में बात फैलेगी तो सब तुमसे हिस्सा मांगेंगे। आज पूछ रहे तो बता नहीं रहे, कहते हैं। सुबह का समय था। गांव के चौपाल पर कुंदन अपनी लठैतों और मंथरा बुढ़िया के साथ बैठा था। कुंदन के चेहरे पे रात की हार की खुन्नस साफ दिख रही थी। तभी लल्लन वहाँ से अपनी बकरी लेकर गुजरता है। राम राम कुंदन बाबू,
क्या हुआ? रात को ठीक से नींद आई कि नहीं आई? और आपका गधा मिला कि नहीं मिला? रात को कौन भूत ऊत देख लिए हैं का धोबी के तबेले में? आपकी आंखें आज बड़ी सूजी सूजी लग रही हैं। अपनी ये बतीसी बंद कर लल्लन, वरना ये बकरी चराना भूल जाएगा। वो धोबी और उसका गधा दोनों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मालिक, ये लल्लन तो बस शोर मचा रहा है, असली खेल तो वो गधा कर रहा है। मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, जब वो धोबी उससे अकेले में बात करता है तो गधे की आँखों से रोशनी निकलती है। पक्का वो गधा कोई छुपा हुआ खजाना जानता है। खजाना? अगर ये बात सच है तो वो धोबी वो रातों रात राजा बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मंत्रा, तू अभी जा और पूरे गांव में ये खबर फैला दे कि दीनू का गधा श्रापित है। कह दे कि जो भी उस रोशनी को देखेगा वो अंधा हो जाएगा। जा। अरे वाह रे कुंदन बाबू, रात को गए थे चोरकटों की तरह चोरी करने, तो आंखें तुम्हारी चौधी आ गई। अब आप बता रहे हो कि ये श्राप है। गांव वाले अतने बुड़बक नहीं है मालिक। अरे चुप कर बेवकूफ! सैनिकों, इस लल्लन को यहाँ से ले जाओ, भगाओ इसको। और सुनो, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह के पास संदेश भेजो। उनसे कहो कि उनके राज्य की सीमा पर एक धोबी ने एक जादुई जीव को कैद कर रखा है, जो असल में राजघराने की संपत्ति हो सकता है। जाओ, संदेश भिजवाओ। उधर दीनू अपनी झोपड़ी में एक गधे के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। हाँ छोटू, बाबा ने कहा था कि तू मेरी किस्मत बदलेगा, पर सही बताऊं मुझे तो अब डर लग रहा है। तेरी वजह से पूरे गांव की नजर हम पर है। क्या तू सच में कुछ कहना चाहता है? बता। तभी गधा एक धीमी सुरीली आवाज निकालता है। अचानक तबेले की मिट्टी फटने लगती है और वहाँ से एक पुराना तांबे का कलश निकलता है। अरे अजी देखो, ये क्या है? जमीन के अंदर से ये बर्तन कैसे निकला? अरे इसमें तो पुराने सोने के सिक्के हैं शांति। ये तो बाबा का चमत्कार है, पर हम इसका करेंगे क्या? अगर किसी ने देख लिया फिर तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सही कह रहे हो जी, हमें ये पैसे गरीबों में बांट देनी चाहिए या फिर मंदिर में दे देनी चाहिए। क्या ये वही धोबी है जिसके पास वो अनोखा जीव है? और क्या ये सच है कि इसके पास हमारे राज्य के प्राचीन सिक्के मिले हैं? जी महाराज, ये दीनू धोबी है और इसके पास से तांबे का एक कलश मिला जिसमें सोने की मोहरें हैं। और ये गधा दिखने में तो ये साधारण है, पर इसकी शक्ति कुछ और ही कहती है। अरे महाराज, मैं बताता हूँ, मैं आपका वफादार नागरिक हूँ। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये धोबी आधी रात को इस गधे से बात करता है और गधा इसके लिए जमीन से सोना निकालता है। महाराज, ये पक्का कोनो जादूगर है जो आपके राज्य की संपत्ति हड़प रहा है। महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ महाराज, मैं एक मामूली धोबी हूँ जो छपा छप करके अपना कपड़ा धोता है। बस ये गधा हमारा साथी है और वो सिक्के वो तो बस एक महात्मा के आशीर्वाद से मिले थे। मैंने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया मालिक, नहीं किया। महाराज मेरी बात समझिए। महाराज, मेरे पति निर्दोष है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कुंदन झूठ बोल रहा है क्योंकि हम इन्हें ये गधा बेचना नहीं चाहते थे। महाराज, झूठ बोल रहा है ये नीच धोबी कहीं का। इसने पक्का कौनो न कौनो खजाना चुराया है और अब इस बेजुबान जानवर पर इल्जाम मढ़ रहा है। अरे ये तो बस एक गधा है, गधा बस एक जरिया है। ये असली जादू इसके पास छुपा हुआ धन है। महाराज, मैं तो कहता हूँ इसको कोड़े मरवाइए, सब कुछ उगल देगा ये। अरे ओ कुंदनबा, अपनी जबान को लगाम दे। महाराज, ये कुंदनबा ये खुदाई चोर है। रात के अंधेरे में ना ये धोबी के तबेले में ये गधे को चुराने के लिए घुसा था। तब तो ये गधे ने ना इसको ऐसी लात मारी कि ये औंधे मुंह गिरा। अब यहाँ पे ये बड़ा शरीफ जो बन रहा है ना, ये है नहीं, इसके मन में खोट है, खोट। हाँ, खामोश, बस बहुत हो गया। दरबार की मर्यादा बनाए रखिए। हाँ तो दीनू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि
कि ये गधा जादुई है? महाराज, मैं तो एक मामूली सा धोबी हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता है। मैं सही बता रहा हूँ कसम से। बस एक साधु महात्मा ने इसको आशीर्वाद दिया। ये गधा केवल प्यार की भाषा समझता है। अगर आप इसको डराइएगा ना, ये कुछ नहीं करेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। हाँ महाराज, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब ढकोसला है। अगर ये जादुई है तो इसको बोलिए कि अभी के अभी सोने के मोहरे बरसा दे। बोलिए ना इसको, आप बोलिए ना इसको कि सोने की मोहरे बरसा दे, वरना इसे और इसके धोबी को फांसी पर चढ़ा दीजिए। ए कुंदन, बस ठीक है, ठीक है। अगर ये गधा जादुई है तो इसे अपना चमत्कार दिखाना होगा। इसके गले से जंजीर हटाओ। जैसे ही जंजीर हटती है, कुंदन हाथ में चाबुक लेकर गधे के पास पहुंचता है। अरे चल निकाल सोना, अरे दिखा अपना जादू, वरना अभी तेरी खाल खिंचवा लूंगा। अचानक गधे की आंखें अंगारे जैसी लाल हो जाती है। वो जोर से हनहनाता है। अरे बाप रे, भागो, ये गधा तो यमराज बन गया है, बचाओ। गधे ने एक जोरदार दुलत्ती मारी तो सीधे कुंदन के पेट पर लगी और वो उड़कर सीधा दरबार के जा गिरा। तभी गधे ने अपना मुंह खोला और सोने के सिक्कों की बजाय कुंदन और मंथरा के ऊपर गरम काले और गोबर की बौछार कर दी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जा छोटू। ए बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा भाई। महाराज, मैंने कहा था ना, ये केवल सच्चे इंसान की इज्जत करता है, प्यार की भाषा समझता है। जो इसके पास लालच लेकर आएगा ना, वो समझिए उसको धूल चटा देगा। ये दीनू के हाथ फेरते ही गधा शांत हो जाता है और उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगते हैं। देखते ही देखते जहाँ जहाँ उसके आंसू गिरे, वहीं जमीन से असली कीमती रत्न चमकने लगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। दीनू, तुम धन्य हो, तुमने एक बेजुबान की निस्वार्थ सेवा की, इसीलिए कुदरत ने तुम्हें ये इनाम दिया। देखा, मैंने कहा था ना महाराज, ये धोबी का दिल सोने का है। वो कुंदनबा, वो ससुरा मतलब गड़बड़ आदमी था, इसीलिए ये गधा भी हीरा उगल रहा है। अब तो इस कुंदनबा को जेल भेज दीजिए ना महाराज, बहुत ही तंग करता है गांव में सबको। ठीक है, ठीक है। सैनिकों, एक कुंदनबा, अरे मतलब है कुंदन, और इस चालाक बुढ़िया मंथरा को तुरंत काल कोठरी में डाल दो। इन्होंने राज दरबार को गुमराह किया और इस मासूम को फंसाने की कोशिश की है। ले जाओ इन्हें। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी सच्चाई की जीत हुई। और दीनू, आज से तुम हमारे राजसी रक्षक हो। ये गधा अब किसी जंजीर में नहीं रहेगा, ये आजाद रहेगा और तुम्हारे साथ हमारे महल के बगीचे में रहेगा। तुम्हारी गरीबी आज से खत्म। महाराज, हम क्या कह रहे हैं, हमरे लिए भी कोनो काम हो तो बताइए ना, हम भी बकरिया चराते चराते